टिक 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 चलती जाए घड़ी, कल आज और कल की पल पल जुड़ती जाए कड़ी। हाँ हाँ हाँ, टिक 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 चलती जाए। Morning students, once again I welcome you in today's maths video class. Dear students, today we are going to start the new chapter number 4, title Tick Tick Tick, class 4 maths NCERT. So dear students, सबसे पहले हम इसमें कुछ important points समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह से एक घड़ी से टाइम को देखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको ये चीजें याद करनी है और समझना भी है कि 1 ईयर इक्वल्स 12 मंथ्स एंड इक्वल्स 365 डेज इन अ नॉन लीप ईयर। मीन्स एक साल में 12 महीने होते हैं और 365 दिन उसमें होते हैं जब हमारा साल नॉन लीप ईयर होता है। और जब कभी लीप ईयर होगा तो उस सिचुएशन में 366 डेज होते हैं एक साल में। इसी तरह से 1 मंथ इक्वल्स 30 और 31 डेज, 1 डे इक्वल्स 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल्स 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल्स 60 सेकेंड्स। तो बच्चों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, अब आगे शुरू करते हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्लॉक। डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो आपके घर में आपने देखा होगा कि दीवार पे जो घड़ी लगी है उसमें 3 तरह की नीडल्स, सुइयां आपको दिखाई देती हैं। तो किस नीडल का क्या नाम है वो हम जानेंगे। और बच्चों, इन नीडल्स को हम बोलते हैं हैंड्स। इन तीनों नीडल्स को घड़ी के हैंड्स बोला जाता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो देखिए, अ क्लॉक हैज 3 हैंड्स, नेमली आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। एक घड़ी के 3 हाथ होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, और इनके नाम हैं आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। और देखिए, ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है क्लॉक की, जिसमें ये हैंड्स क्लियरली दिखाए गए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, ये हमारे पास एक क्लॉक है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर की जो नीडल है, ये इसका नाम होता है सेकंड हैंड, क्योंकि ये हमें टाइम सेकंड से बताती है। इसी तरह से आप एक देख रहे हैं, ये बड़ी वाली जो नीडल है इसका नाम है मिनट हैंड। इसको हम क्या कहते हैं? मिनट हैंड, क्योंकि ये जो भी टाइम बताएगी वो मिनट्स में होता है। इसी तरह से एक तीसरी नीडल होती है इसमें, जो छोटी होती है लेंथ में, जिसका नाम होता है आवर्स हैंड, क्योंकि ये हमें टाइम आवर्स में बताती है। तो बच्चों, हम देखते हैं इस तरह से कि एक क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सेकंड हैंड टाइम सेकंड्स में बताती है, मिनट हैंड टाइम मिनट्स में बताती है, और आवर हैंड टाइम आवर में बताती है। तो इस तरह से एक क्लॉक के 3 हैंड्स होते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से एक घड़ी से टाइम बताया जाता है। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, और इसी तरह से 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock एंड 12 o'clock का टाइम घड़ी में बताया जाता है। तो बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक क्लॉक में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास वहां कुछ नंबर्स होते हैं। नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से
12 नंबर्स एक क्लॉक में प्रिंटेड होते हैं, बने होते हैं। तो इन्हीं नंबर्स को ध्यान में रख के हम लोग टाइम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइम यहां दिखाया गया है 12 o'clock। हालांकि मैंने यहां लिखा है इसको 12 hours, क्योंकि ये देखिए आप शुरू में देख रहे हैं 12, फिर आपको यहां कॉलम दिख रहा है, उसके बाद 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो का मतलब है यहाँ पे मिनट्स अभी हमारे जीरो हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कंप्लीट टाइम हो रहा है 1 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock, इस तरह से। तो 12 o'clock का टाइम बच्चों तब माना जाता है जब हमारी मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पर होती हैं। अब 12 o'clock के बाद टाइम आता है 1 o'clock का। तो 1 o'clock के टाइम के लिए आवर हैंड सामने आ जाती है 1 के, और हमारी मिनट हैंड 12 पे रहती है। इट मीन्स 1 o'clock कब होगा? जब आवर हैंड 1 पर होगी या 1 के सामने होगी। इसी तरह से 2 o'clock, तो 2 o'clock के लिए आवर हैंड को 2 के सामने जाना पड़ेगा, और हमारी जो मिनट हैंड है वो 12 पे रहेगी। तो बच्चों इन सभी में ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी टाइम में, चाहे टाइम आपका 12 o'clock हो, 1 o'clock हो, 2 o'clock हो, 3 o'clock हो, 4 o'clock हो, या कोई भी 6 o'clock, 7 o'clock, मिनट हैंड हमेशा 12 के सामने होगी। हमेशा 12 के सामने होगी मिनट हैंड, मीन्स जो बड़ी वाली सुई होती है। और जो हमारी छोटी वाली सुई यानी कि आवर हैंड जिस भी नंबर के सामने होगी उतना ही टाइम हो रहा होगा। जैसे देखिए यहां पर हमारी छोटी वाली सुई आवर हैंड 1 के सामने है तो 1 o'clock का टाइम हुआ। अभी आवर हैंड 2 के सामने आ गई तो 2 o'clock का टाइम हो गया। अभी 3 के सामने आ गई तो 3 o'clock का टाइम हुआ। इसी तरह से यहां पर 4 o'clock का टाइम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारी आवर हैंड 4 के सामने है तो 4 o'clock का टाइम हो रहा है। यहां देख रहे हैं आप 5 के सामने है तो 5 o'clock का टाइम। इसी तरह से यहाँ पे 6 के सामने आ गई तो 6 o'clock का टाइम। इसी तरह से आप देख रहे हैं बाकी में टाइम बढ़ता जा रहा है। और सभी में कॉमन चीज आपको देखने को जो मिलेगी वो ये है कि मिनट हैंड इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 12। मिनट हैंड हमेशा 12 की तरफ होगी। तो आई होप कि इस तरह का टाइम देखना आपको आ गया होगा, समझ में आया होगा। बच्चों तो ये घड़ियां, ये क्लॉक्स आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में ड्रॉ करनी है। और जो जहां पर टाइम नहीं दिखाया गया है, देखिए मैंने सिर्फ यहां पर 1 2 3 4 5 क्लॉक्स में टाइम दिखाया है, बाकी का टाइम नहीं दिखाया है बाकी क्लॉक्स में। तो ये टाइम आपको खुद से समझकर लिखना है कि कितना टाइम हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही काफी। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ये जो कंप्लीट टाइम है, इसके अलावा दूसरे टाइम भी होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे कि 110, 115, 140। तो इस तरह का टाइम किस तरह से देखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।